जी हाँ मित्रों, पंचग्रह योग बनेगा और ये पंचग्रह योग विष योग भी बना रहा है। ये पंचग्रह योग जो बनेगा वो विष योग भी बनाएगा। इसमें शुभ स्थिति भी बन रहा है, शुक्र और बुध के कारण शुभ स्थिति भी बन रही है जो आपको लाभ भी देगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है, बस थोड़े से ध्यान रखें क्योंकि इसमें शुभ और अशुभ दोनों स्थिति की गुंजाइश है। तो आपको इसमें किस तरह का लाभ मिलेगा, ये पंचग्रह योग आपको कैसे लाभ देगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें। तो उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत लोगों के हमने कुंडली देखे हैं, डेली कुंडली देखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोग मेल कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे यदि आपने हमें मेल किया है तो थोड़े इंतज़ार करें, धैर्य रखें, आपके प्रश्नों का भी जवाब मिलेगा। और जो लोग नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये पंचग्रही योग क्या है मित्रों? देखिए, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। ऐसे में शुभ और अशुभ दोनों स्थिति बनेगी। सबसे पहले शुभ स्थिति के बारे में आपको बता दें कि यहाँ बुध चंद्रमा जब एक साथ रहेंगे तो बुध, चंद्रमा और शुक्र परम मित्र माने जाते हैं। इसमें लाभ आपको बहुत बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा तो आपको, जैसा कि प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आप इस समय बहुत ही गहरे सोच के साथ, या ये कह सकते हैं कि कोई भी काम में आप यदि बेहतर सोच के साथ काम करना चाहेंगे, बेहतर मतलब किसी चीज़ को डीपली अध्ययन करना चाहेंगे इस समय, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यानी मेरा मतलब यह है कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं कि इससे लाभ होगा या नुकसान होगा, थोड़े से धैर्य आप रख के यदि आपने डीपली अध्ययन किया तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसमें सफलता की पूर्ण गारंटी हो जाएगी क्योंकि ये जो 3 ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और साथ साथ चंद्रमा की युति आपके बौद्धिक क्षमता को काफ़ी मजबूत कर देगा। यहाँ बुध शनि के भी मित्र माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि आपके कार्य में सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। साथ साथ मित्रों, प्रथम भाव में होने के कारण इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय आपके सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। आपके सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसमें आपके सामाजिक सम्मान बढ़ जाएगा और आपके गुण के प्रशंसा तारीफ होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके व्यवसाय, बिजनेस पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कोई भी आप यदि व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। पैसे आपके पास आएंगे, इनकम आपके बढ़ जाएंगे। पैसा कहीं रुका है वो पैसे भी इस समय प्राप्त होंगे। पंचग्रह योग का प्रभाव इतना शुभ आपका होगा कि समझ लें कि आपके खुशी से आंसू निकल आएंगे क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। पंचग्रह योग का प्रभाव आपके न्यायालय से संबंधित रिजल्ट भी आपके पक्ष में करा देगा। ये तो समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि आप देखते भी होंगे न्यायालय कार्य जो होते हैं, न्यायालय से संबंधित कार्य, वो जीवन गुजर जाता है लेकिन उसका रिजल्ट मिलने में देर होते हैं। आपने बहुत देखा, सुना और पढ़ा भी होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय इस तरह की कोई अच्छी रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपके खुशी के आंसू निकलेंगे। मित्रों, ये आपका अच्छा समय इस मामले में भी है। पहले तो इनकम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये इनकम को बहुत बढ़ा देता है, ये पैसे को बढ़ा देता है। मतलब इनकम जो आप डेली का इनकम कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से, जो ये 5 ग्रह आपके सप्तम भाव को ही देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, ऐसे में इनकम आपका बढ़ जाता है। जो इनकम बढ़ता है वो इनकम आपके मेहनत का होता है। इसलिए कहते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बदलाव का होता है। समझ लें कि आप कुछ भी इस समय प्रयास करेंगे तो आपका बुद्धि, आपका सोच स्वयं के बहुत चालाकी, समझदारी से ही काम करेंगे और ये आपको बड़ा लाभ देगा। यहाँ तक कि पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति कराता है। तो चाहे पैसे आपका गुम हो चुका है, पैसे किसी ने ले लिया है,
आपसे कर्ज लिया है, चाहे जैसा भी पैसा हो, सैलरी ही का ही क्यों ना हो, वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका लकी टाइम रहेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या ये कह सकते हैं कि आप शादी के बंधन में आज बंध जाएंगे या कल बंध जाएंगे। इतनी अच्छी और प्रबल स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। जो लोग इस समय कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र का बेहतर प्रभाव, जी हाँ मित्रों, शुक्र का बेहतर प्रभाव आपके कला क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान नाम दिला सकता है, क्योंकि इस समय शुक्र के प्रभाव के कारण आप कला क्षेत्र में कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, कुछ बड़ा कार्य करेंगे, कुछ बड़ा आपको मौका मिलता है जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देता है। इस पंचग्रही योग का प्रभाव जो है वो आपके बौद्धिक क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, उस क्षेत्र में आप बहुत नाम कमाते हैं, आप बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं, आपका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से लोग ईर्ष्या भी करते हैं। आपसे ईर्ष्या भी करने वाले की संख्या बढ़ जाती है, आपसे नफरत करने वाले की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते देखना जो नहीं पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं तिलमिला जाते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा होता है। ये पंचग्रही योग पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर देता है, जिससे आपकी विवेक बुद्धि बहुत ही तीव्र काम करता है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको जैसा कि चंद्रमा की स्थिति जो है वो शनि के साथ आने पर, यानी चंद्रमा जब शनि के साथ आते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। ये विष योग का प्रभाव आपको नुकसान भी करता है। तो कहाँ नुकसान करेगा? ये कहीं न कहीं आप इस समय विष योग का प्रभाव जो होगा वो पूर्ण रूप से आपके सप्तम भाव पर ही पड़ेगा। तो आपके दाम्पत्य रिश्तों में आप कहीं न कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा करना चाहते हैं, झगड़ा करने लगते हैं या कमी निकालने लगते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे विवाद खड़ा होता है, जिससे झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। ये विष योग का यहाँ प्रभाव देगा। साथ साथ आप कभी कभी किसी बात को लेकर किसी से भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं या एकदम से खुद को सुस्त कर लेते हैं। अब ऐसा होता है कि आपका जो काम होता है वो इस कारण से डिले होने लगता है, रुकने लगता है, आप एकदम से जिद पर आ जाते हैं किसी भी कार्य को लेकर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विष योग भी बन रहा है, जिससे कि आपको आपके कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो सके और आपके कार्य में लाभ आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि ये समय आपका अच्छा है। धन प्राप्ति से लेकर मान सम्मान प्राप्ति का योग बना रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।